हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसकी फर्स्ट क्लास आ चुकी है और मैं जानता हूं हमारी मिक्सचर क्लास की सेकंड क्लास आने में हम थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसी जोश के साथ हमारी सेकंड क्लास देखते हैं। हमारा सेकंड क्लास का टॉपिक क्या है जो हमने फर्स्ट क्लास में अधूरा छोड़ा था, मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इसकी हमारी फर्स्ट क्लास आ चुकी है। आज से लगभग 8-9 दिन पहले हमने फर्स्ट क्लास की थी। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर आज हम मिश्रण के ऊपर कौन से नए कंसेप्ट को आसानी से सीख पाते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट सम देखते हैं क्या है हमारा। कोई धातु है, मिश्र धातु कोई ए है, ए कोई क्या है, मिश्र धातु। इसमें कॉपर भी है और जिंक भी है। कोई ए धातु है, इसके अंदर कॉपर और जिंक है। इनका रेशो कितना है, 1:4। रेशो कितना है कॉपर और जिंक का, या मैं ऐसे नहीं लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आसान तरीके लिखता हूं। कोई मिश्र धातु ए है, उसमें कॉपर और जिंक दो तरह की धातु से मिलकर बनी है, और जो इनका अनुपात है, जो इन धातु का अनुपात है वो कितना है, 1:4 इस मिश्रण में। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास, एक दूसरी धातु है बी, ठीक है, उसमें भी कॉपर और जिंक है, एक साइड कॉपर है एक साइड जिंक है। तो और इनका अनुपात कितना है, 2:3। आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है आपसे, एक मिश्र धातु ए है, उसके अंदर कॉपर और जिंक मिलाए हुए हैं, कॉपर और जिंक मिलाकर एक धातु बनाई गई है 1:4 से। दूसरी धातु है बी, उसके अंदर भी कॉपर और जिंक है, लेकिन फर्क क्या है, इसके अंदर रेशो और कुछ है, इसके अंदर अनुपात और कुछ है। ये अनुपात ठीक है, इसमें 1:4 है, इसमें 2:3 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे पूछा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक 1:3 हो जाए, 1:3 का अनुपात हो जाए, 1:3 का अनुपात हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ आपसे, ये दिया 1:A है, एक धातु ए है एक बी है, इसमें भी कॉपर जिंक है, इसमें भी। अब आपको क्या दिया हुआ है, इन दोनों को मतलब इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मतलब ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि कॉपर और जिंक का अनुपात 1:3 हो जाए। यानी कि कितनी मात्रा में ए धातु ले और कितनी मात्रा में बी धातु ले, कि भाई जब उनमें देखो, इसमें भी सिर्फ कॉपर जिंक है, इसमें भी कॉपर जिंक है, जब हम ए और बी धातु को लेंगे, इनमें कॉपर और जिंक को मिलाएंगे कि उनका अनुपात कितना हो जाए, 1:3 हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के आपके 2 मेथड बताता हूं, हम कैसे 3 बताऊंगा, 3 मेथड बताता हूं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले यही देखते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कॉपर जिंक और कॉपर जिंक। आप एक काम करो, या तो क्वेश्चन में से पहले कॉपर को उठाओ या पहले जिंक को उठाओ, आपकी इच्छा है, वो परसेंटेज में उठाते हो अच्छा है, अगर आपको परसेंटेज में नहीं उठाना आता है तो आप ऐसे ही नॉर्मल जैसे ये रेशो में है ऐसे भी उठा सकते हो। पहले मैं आपको कॉपर लेके उठाता हूं, पहले मैं लेता हूं कॉपर, रेशो में मैं लेता हूं कॉपर। ये ए मात्रा ए मतलब ए सॉल्यूशन में से मैंने क्या लिया, जो ये ए मिश्रण है इसमें से कॉपर लिया।
जो ये बी मिश्रण है इसमें से भी आप कॉपर लोगे, जो यहाँ पर है Cu कॉपर लोगे दोनों तरफ। उसके बाद जैसे कॉपर ले लिया आपने, ए में कॉपर कितना है 1, ये 1 कितना है 5 में से, टोटल हिस्से कितने हैं इसके 1 5, 1 और 4 5, कॉपर कितना है 1 कितने में से है 5 में से, यानी कि ए में कॉपर कितना है 1/5, 5 में से 1 कॉपर है। दूसरी जगह आते हैं बी में कॉपर कितना है 2 है, कितने में से है 2 और 3 5, 5 में से कॉपर कितना है 2। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि ये ए में कॉपर आ गया, ये बी में आ गया, दोनों का अलग अलग आ गया। इसके बाद जब आपने इन दोनों को मिला दिया, उसके बाद कॉपर कितना आएगा, यह दिया हुआ है यहाँ पर कॉपर और जिंक, इन दोनों को कॉपर जिंक मिलाने के बाद कितना होगा 1:3। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है जब इन दोनों को मिलाया तो कितना आ गया 1:3, कॉपर कितना रहता है 1, किस में से 4 में से, यहां पर 1/5 2/5 1/4 क्या आ जाएगी फ्रैक्शंस आ गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब से हमने मैथ स्टार्ट किया है कि भाई अपनी कैलकुलेशन में ये फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए, इससे अपनी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। यहां से फ्रैक्शन कट करने के लिए आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर देखना है कि भाई जो नीचे 5 है, इधर भी 5, ये 4 है, ये खत्म हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ऐसा नंबर क्या है, अगर मैं इसको गुणा 20 कर देता हूं, इधर भी गुणा 20 कर देता हूं, इधर भी गुणा 20 कर देता हूं, हर जगह 20 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा नहीं करोगे आप इधर 20 से, इधर 30 से, इधर 40 से, एक ही नंबर से आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन सही चले। अगर हम इसको काट देते हैं 5 चौके 20, यहां से इसको काटते हैं 5 चौके 20, यहां से इसको काटते हैं 4 पंजे 20, ये आपके पास नया रेशो क्या आया निकल कर, ये ए का है, ये बी का है, ए में भी कॉपर है, बी में भी कॉपर है। इधर कितना बचा 1 गुना 4 4, इधर 2 गुना 4 8। उसके बाद इनको मिलावट करने के बाद जब हमने इसको मिला दिया 1 और 5 5, उसके बाद इतना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शायद आपने पहले भी मिक्सचर मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, तो आप क्या करते हो उधर, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान है। इधर आपसे क्या, जब भी ऐसी कंडीशन आती है मिश्रण में, इसकी खास बात होती है बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा, 8 में से 5 गया कितना आएगा 3, वो 3 आप इधर नहीं लिखोगे, इसके इधर लिखोगे। ठीक है, 5 बड़े में से छोटा घटाओगे हर बार, 5 में से 5 3, फिर 4 में से 5 जा सकता है -1 आएगा, नहीं 5 में से 4 घटा दो 1, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ए का कितना आ गया 3, बी का कितना आ गया 1। यानी कि अगर आपको रेशो 1 और 3 करना है तो आपको ए की कितने भाग लेने पड़ेंगे, ए के 3 भाग लेने पड़ेंगे, बी का कितना भाग लेना पड़ेगा 1। अगर आप ए के 3 भाग लेते हो और बी का 1 भाग लेते हो, तब जाकर आपको कॉपर और जिंक 1:3 के अनुपात में मिलेंगे। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आप इधर जिंक रख सकते हो, मतलब फर्स्ट मेथड, इधर आप जिंक ले सकते हो, जिंक लेकर भी आपका यही आंसर आएगा। जिंक कितना है ए में 4 है, वो 4 कितने में से है 5 में से, 4 और 1 5 में से कितना है जिंक 4। बी में आते हैं, बी में जिंक कितना है 3, 3 किस में से है 5 में से। ठीक है, जब हमने टोटल किया जिंक कितना है 3, किस में से है 4 में से। फ्रैक्शंस आ गई, इसको काटना है, गुणा 20 एज इट इज चलेगा अपना सारा काम। देखो इधर कितना आएगा जिंक, जिंक इधर 4 चौके 16, इधर 3 चौके 12, इधर 3 पंजे 15। और एक और बात आपको बताता हूं मैं, यहां पर जो वर्ड आएगा, यानी कि यहां पर जो आपके नंबर आएगा अपने पास, वो इन दोनों के बीच का होगा। ऐसा नहीं होगा इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो। पिछले वाले मेथड में हमने देखा था, इधर 8 था, इधर 4 था, इधर 5 था, 8 और 4 के बीच 5, 16 और 12 के बीच 15, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये वो आपके इन दोनों के बीच की आएगी। ये बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर अगर आप इसे कट करते हो,
बड़े में से छोटा घटाते हैं, 15 में से 12 गए कितना आएगा 3, वो इधर नहीं लिखोगे वो इधर आएगा, ऐसे चलेगी और गड्डी। उसके बाद 16 में से 15 गया 1, वो इधर आएगा 3 1, अब की बार भी 3 1, ठीक है। इसी सम को मैं बताता हूं आप परसेंटेज से कैसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परसेंटेज चैप्टर आना चाहिए पूरा का पूरा कंप्लीट, तभी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है, उसमें आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी, कोई ऐसी फ्रैक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं बनेगा आपका, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं जो ए धातु है इसके अंदर कॉपर है, और जो बी धातु है इसके अंदर भी कॉपर है। बस परसेंटेज में कहने का मतलब है ए में कितना प्रतिशत कॉपर है, जो ए धातु है इसके अंदर कॉपर कितना प्रतिशत है, 1/4 है, यानी कि सॉरी 1/5 है, यानी कि एक है किसमें से टोटल कितना है, एक कॉपर है 4 जिंक, यानी कि टोटल 5 है, 5 में से एक कॉपर है, ये 1/5 कितना होता है अपने पास 20%, 1/5 कितना होता है 20%, यानी कि ए में कॉपर कितना है 20%, और बी में कॉपर कितने प्रतिशत है, बी में कॉपर है अपने पास 2 कॉपर है, कितने में से 5 में से, 2/5 कितना होता है 40%। ये परसेंटेज की वैल्यू आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि बिना परसेंटेज की वैल्यू जाने आप अर्थमेटिक को 60% अर्थमेटिक को पढ़ ही नहीं सकते। हर चैप्टर में अर्थमेटिक में तो हर चैप्टर में परसेंटेज का यूज होता, अभी तक आपने देखा भी है। उसके बाद ए में 20%, बी में 40%, ठीक है। जब हमने इसको कंबाइन किया तब कॉपर कितने प्रतिशत हुआ, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा कॉपर में चला हुआ है, कॉपर कितना है 1, टोट कितने में से 1 है, 1 और 3 4 में से कितना है 1, 1/4 कितना होता है 25%। यहां पर भी जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच की आएगी, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हो 40 में से 25 गए 15%, 20 में से 25, 25 में से 20 गए कितना आएगा 5%, 5%। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा 3:1, कितना आएगा 3:1। अब आप यहां पर जिंक रखकर भी अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 4 मेथड हो चुके हैं आपके पास, 2 रेशो से और 2 परसेंटेज से। आप इसको जिंक रख के सोल्व करके देखना आपको क्या आता है, और उसकी जब आपको जिंक इसी क्वेश्चन को जिंक में से सोल्व करोगे, जिंक लेकर परसेंटेज से सोल्व करोगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर हमें इसकी फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में हमें भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। देखना चाहते हैं आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो हम उसको भी सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस नंबर पर आप हमसे कभी भी कहीं भी कुछ भी आपका डाउट है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाएगा। देखो पहले ही क्वेश्चन पे हमने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास, आराम से कर लेंगे। अगर चैप्टर 5 क्लासों में खत्म होता है, हम 10 क्लासों में खत्म कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन आपका जरूरी क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं है हमें किसी भी बात की, भी हमको जल्द से जल्द सिलेबस करना है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपसे कहता हूं अब आपको देखना परसेंटेज का यूज होगा इसमें। एक ए धातु है, कॉपर है, उसी धातु में जिंक है। जरूरी नहीं आपको कॉपर और जिंक दे, आपको दे सकता है रेता सैंड वाटर, यानी कि रेता और पानी दे सकता है, रेता और सीमेंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मिल्क पाउडर दे सकते हैं, तो जस्ट एग्जांपल्स हैं। उसमें कॉपर कितना है 30%, जिंक कितना है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर ए में कॉपर 30% है और वो धातु सिर्फ 2 ही कंपोनेंट से बनकर मिली हुई है, 2 ही वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है, एक 30% है, तो जितना बचा वो दूसरी धातु आएगी। अगर एक 30% है तो दूसरी कितनी आएगी 70%, क्योंकि ए में सिर्फ 2 ही धातु हैं, कॉपर और जिंक। उसके बाद कोई भी धातु है, उसमें कॉपर कितना है और जिंक कितना है, आपके पास जिंक आपके पास इसमें 40%। अगर जिंक 40% है, कॉपर कितना है 60%। क्वेश्चन की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है,
आपको पता चल गया सिर्फ दो ही धातु है, बी में एक 40 है, तो जितनी बचगी वो दूसरी है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, दोनों को मिलाने पर, मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, दोनों यानी कि ए और बी को मिलाने पर, ए बी को मिलाने पर कॉपर और जिंक क्रमश, क्रमश का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली, क्रमश 35% और 65%, एक 35 है तो दूसरा कितना आएगा 65% हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, क्या है आपके क्वेश्चन में, ए में कॉपर जिंक कितना है 30-70, बी में 60-40। तो जब हमने ए और बी को मिला दिया तो कॉपर कितना हो गया 35%, जो पहले है उसकी वैल्यू पहले आएगी, क्रमश का मतलब यही बात होती है, रिस्पेक्टिवली। जिंक कितना हो गया 65% हो जाते हैं। तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि भाई जो उसमें कॉपर और जिंक आएगा, कॉपर 35% और जिंक 65%, इसमें भी वही बात लागू होती है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, जो ए है एक बी है, पहले आप कॉपर उठाओ या जिंक, आपकी इच्छा है। अभी हम जिंक उठाकर करते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कॉपर से किया था। पूरा का पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में है, परसेंटेज में ही चलने दो, और जहां तक मैं तो कहता हूं जहां तक कोशिश हो हर क्वेश्चन को परसेंटेज से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे आपके मेथड भी कम रहेंगे, क्वेश्चन भी ज्यादा सोल्व होंगे। जिंक उठाते हैं, ए में जिंक कितना प्रतिशत है 70%, बी में जिंक कितना प्रतिशत है 40%। ठीक है बात, जो हमने क्वेश्चन में दी हुई है वो हमने ऐसे लिख ली है, ए में 70 बी में, और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो जिंक कितना प्रतिशत हो जाता है 65%, 65%। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो जिंक कितना हो जाता है 65। यहां पर जो वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच की आएगी, 70 और 40 के बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है, और 65 आई है क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि हम बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस और उसके सीधे जो यहां पर आएगा उसकी वैल्यू इधर, इधर ऐसे। ठीक है, 65 में से 40 गए कितना 25%, 70 में से 65 गए कितना 5%, कितना आ गया अपने पास 25%, रेशो 5%, ये आ गया। इसको इधर नीचे सोल्व करने के बाद अगर हम इसको काटते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कटेगी, 25 5 एकम 5, तो अनुपात कितना आ गया 5 और 1, यानी कि ए के हम 5 भाग लेंगे और बी का 1 भाग लेंगे, तब जाकर कॉपर 35% और जिंक 65% होंगे। और आप यहां पर कॉपर भी रख सकते हो, इधर 30 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा और इधर 35, 30 60 35, 30 में से 35 गए इधर 5 आएगा। ठीक है, 65 में से 35 गए इधर 25। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। तो जब भी 5 और 1 आएगा तो ए के 5 भाग लेने के बाद और बी का 1 भाग लें, तब जाकर हमारा कॉपर और जिंक 35 और 65% होंगे। इस क्वेश्चन को मैं से भी सोल्व कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इन मेथड को सीखने के बाद भी इस टाइप के क्वेश्चन में अटक रहे हो, क्योंकि इनसे इसी कोई भी मेथड नहीं हो सकता, हमने बिल्कुल ब्रीफली पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, बिल्कुल आराम आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप फिर भी देखने के बाद समझने के बाद भी सोल्व नहीं कर पा रहे, हो सकता आप कहीं ना कहीं परसेंटेज में वीक हो, अपना परसेंटेज स्ट्रॉन्ग करिए, रेशो और प्रोपोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए। अगर परसेंटेज रेशो आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके लिए अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, चुटकियों में सब सोल्व हो सकते हैं।
अभी आपके पास आगे आने वाला सम देखते हैं क्या है, थर्ड सम आज की क्लास का। तो हमारा थर्ड सम देखते हैं आपके सामने क्या है, देखते हैं। अभी आपके पास चीनी और पानी का लेकर है, यानी कि आपके पास दिया हुआ है 300 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण, आपके पास चीनी तथा पानी, 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में, यानी कि टोटल 300 ग्राम है, उसके अंदर क्या है, पानी भी है और चीनी भी है, के मिश्रण में क्या है, 40% चीनी है, शुगर है, ये क्या है, चीनी, 40% चीनी है। इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए, इसमें कितनी और चीनी, शुगर मिलाई जाए कि मिलाए जाए कि चीनी 50% हो जाए, चीनी 50% हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन हम रेशो में भी कर चुके हैं, जब हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर किया था वहां पर भी हम इसको कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाने के लिए हम करते हैं, ये क्वेश्चन मिक्सचर में ही आता है, ठीक है। क्या कहा हुआ है, 300 ग्राम पानी और चीनी, चीनी पानी इसका क्या है, 300 ग्राम मिश्रण है, उसके अंदर पानी भी है चीनी भी और टोटल 300 ग्राम है, ठीक है। लेकिन इसने एक बात की है कि उसमें कितनी है, जो चीनी है वो 40% है, यानी कि 300 ग्राम में 40% तो चीनी है। इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए कि चीनी 50% हो जाए, कितनी और चीनी मिलाई जाए। इसकी लाइन का मतलब क्या है, अगर हम इसको समझे, इसका मतलब है कि भाई सिर्फ हमको चीनी ही मिलानी है, हमको कोई अन्य पदार्थ इसमें नहीं मिलाना, सिर्फ इसमें हमको चीनी मिलानी है, इसमें कोई अन्य पदार्थ हमने नहीं मिलाना, यानी कि पानी का इससे कोई लेना देना नहीं है मिश्रण में, सिर्फ चीनी ही मिलानी है और हम चीनी ही मिलाएंगे, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ 300 ग्राम है टोटल, कितना है, 300 ग्राम। इसमें पहले चीनी कितनी है, 40%, ठीक है। अगर शुगर ऐसे डिनोट करता हूं मैं, शुगर कितना है, 40% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बाकी बच गया वो क्या है, पानी, वाटर, वाटर कितना है, 60%। इसको हम रेशो से सोल्व करते हैं, आप बताता हूं कैसे करेंगे। शुगर 40% है, वाटर 60% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 40% चीनी दी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी 60% क्या है, पानी। अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें, अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आएगा, 2:3, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 2:3 आ गया। उसके बाद जब हमने इसमें चीनी मिला दी, एक्स्ट्रा और चीनी मिला दी, तब चीनी कितनी हुई है, तो आ गया ओल्ड, अभी आएगा न्यू, ये ओल्ड रेशो है, रेशो में कन्वर्ट कर लिया 2:3, न्यू 50% चीनी होगी इसमें, 50% क्या हो गई, चीनी, ठीक है। 50% चीनी होने के बाद पानी कितना बचा, पानी भी तो 50% ही बचेगा, क्या मैं सही हूं। अगर चीनी 50% है, टोटल मिश्रण तो 100% ही होगा, 100 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है हमारा प्रतिशत। अगर कहीं ऐसा कर दो, इधर भी 60 पानी है तो इधर भी 60 होगा, ऐसा नहीं होगा, मिश्रण इनका जोड़ 100% ही रहना चाहिए, 100% से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। 50, और अगर चीनी 50 है तो बाकी बचा हुआ 50 क्या है, पानी। अगर हम इसको यहाँ पर आपस में काटते हैं तो क्या आएगा, 1 और 1, ये रेशो, नया रेशो, पहला रेशो क्या था, 2:3, नया रेशो कितना आ गया, 1 और 1। लेकिन आपको क्या कहा हुआ है, आपको सिर्फ चीनी मिलानी है, पानी से आपको कोई लेना देना नहीं, यानी कि पानी जितना पहले था उतना ही अब होगा। पानी पहले कितने था, 3, अब पानी कितना है, 1, तो यहां पर या तो 3 करो या यहां पर 1 बनाओ, कोई किसी भी एक जगह आपको कुछ करना पड़ेगा। इजी क्या है, इधर 3 बना लेते हैं, इसको गुना 3 कर देते हैं, 3:3, 3:3। अगर हम इसको पानी, यहां पर भी अब 3 हो गया, यहां पर भी 3 हो गया, यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। पहले शुगर कितनी थी, 2, अब कितनी है, 3, कितनी इंक्रीजमेंट हुई, +1,
कितनी इंक्रीजमेंट हुई, +1। एक बढ़ी है शुगर। पानी पहले भी 3 था, पानी को सेम करना हमने, शुगर से हमने शुगर मिलानी है, पानी से कोई लेना देना। पानी पहले भी 3 था, अब भी 3 बनाना है, तो इसको गुना 3 कर देना है। तो इधर 3 से इधर भी 3 के साथ गुना होगी। शुगर पहले 2 थी, अब 3 आ गई। ये एग्जैक्ट रेशो आया 3:3। चीनी कितनी बढ़ी, 1। लेकिन आपको ग्राम में बतानी है कितनी और चीनी मिलाई जाए। ग्राम, ग्राम कैसे निकालोगे, टोटल कितने भाग हैं, 3 और 2, 2 और 3 5। लेकिन 2 और 3 5 है, लेकिन ग्राम में कितनी है, 300। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। एक अगर 5 की वैल्यू 300 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो चीनी कितनी बढ़ी है, 1। यानी कि चीनी भी कितनी बढ़ी है, 60 ग्राम। अगर हम इसमें 60 ग्राम चीनी मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आता है भाई, जो चीनी है वो 50% हो जाता है, हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। इसके एक सेकंड मेथड क्या है आपके पास, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड आपसे मैं कहता हूं, आप चीनी लीजिए। पहले वाले मिश्रण में चीनी कितनी है, 40%। मैं सही हूं। लेकिन ये मेथड आपको जब आएगा, आप जब अपने पहले वाले जो आपके थोड़े कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाते हैं। लेकिन मैं करवा देता हूं ताकि आपका कोई भी मेथड बचा नहीं रहे। बड़ा ही आसान मेथड है वैसे तो, लेकिन समझने की कोशिश करिए। एक चीनी कितनी है, 40। जब हम इसमें और चीनी मिला देते हैं तो मिश्रण में चीनी कितनी हो जाती है, 50%। क्या मैं सही हूं, पहले चीनी कितनी थी, 40%। जब हमने किसी अन्य किसी वस्तु में से उसमें और चीनी मिलाई तो मिश्रण में चीनी कितनी होगी, 50%। यहां पर चीनी कितनी रहेगी, हम मान लेते हैं किसी डब्बे में से मिलाई तो वहां पर चीनी कितनी रहेगी, 100%। 100% में से हमको नहीं पता कितने ग्राम मिलाई है, वो टोटल कितना हो गया उनका, 50। ये मेथड आपको अगर सही समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बहुत अच्छा मेथड है, इससे भी आपके बहुत से सम इजीली सोल्व हो सकते हैं। 40% आपके पास पहले वाले मिश्रण में चीनी थी, आपने किसी अन्य वस्तु, किसी न किसी वस्तु में से तो आपने चीनी मिलाई है उसमें, ऐसा तो नहीं है खुद ही प्रकट हो गई है वो। कहीं से भी आप किसी मतलब किसी थैले में से, किसी डब्बे में से चीनी निकाल ली है, उस डब्बे में कितनी मानेंगे हम, उसमें 100% चीनी है। जब हमने इसको मिश्रण में मिला दिया, चीनी कितनी रहेगी, 50%। तो देखते हैं, 100 में से 50 गए, 50, 50 में से 40 गए, 10। अगर हम इसको काटते हैं 5:1, 5:1, 5 और 1 आ गया। पहले 40% यानी कि 5, चीनी की वैल्यू है 50, 5 1। यहां पर भी 5 की वैल्यू कितनी है, 300। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60। और हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए, यानी कि इस 100% मिश्रण में से हमने कितनी चीनी निकाल ली, 1। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 60 ग्राम। तो ऐसे भी आप कर सकते हो लेकिन मैं समझता हूं ये भी बेस्ट मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले वाला मेथड क्या था, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। बड़ा इजी मेथड था। अगर कोई लोग सोच रहे हैं बहुत लंबा मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चीनी 40%, 60% पानी, 2 3। जब नई चीनी मिलाई कितना होगी चीनी, 50%। पानी कितना रह गया, 50%। काटते हैं कितना आएगा, 1 1। ठीक है, लेकिन पानी पहले 3 था, अब भी 3 रहना चाहिए, गुना 3 3 3। पानी पहले भी 3 था, अब भी 3 है। लेकिन उसके बावजूद पहले चीनी कितनी थी, 2, अब कितनी होगी, 3। बड़ी कितनी, +1। ठीक है, 1 बड़ी है। लेकिन आपको ग्राम में आंसर बताना है। 3 और 2 5, 5 यानी कि टोटल कितना है, 300। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4, 4 लाइनों का काम है। इसके बाद यहीं पर हम आज की क्लास स्टॉप करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि क्वेश्चन देना आपको बहुत जरूरी है। इसमें एस्टीज है, यही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देता हूं मैं। 70% चीनी है, इसमें कितना और पानी, कितना और पानी मिलाया जाए।
कितना और पानी मिलाया जाए कि चीनी और पानी, ध्यान से पढ़िएगा, हल्का सा बदलाव है इस क्वेश्चन में, चीनी और पानी का मिश्रण 50% हो जाए। क्या है, कितना और पानी मिलाया जाए कि चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण ये क्या है 50% है। यहाँ पर अगर किसी को नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जगह कम होने के कारण 50%, चीनी और पानी का मिश्रण 50% हो जाए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई तो सोचे इसमें कोई गलती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आपको इसका जवाब कमेंट में देना है, और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी, जो आपको चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप, वहां पर भी आप इसको सोल्व करके हमारे पास पिक्चर भेज सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।